मैं बिहार इलेक्शन को कवर करते वक्त अभी फिलहाल जो है ये हाईवे पे खड़ी हूँ और ये हाईवे के एक तरफ बरौनी की तरफ रास्ता जा रहा है और एक है मोकामा। तो मोकामा मुझे बताने की फिलहाल जरूरत नहीं, मोकामा खूब न्यूज में चल रहा है, क्यों चल रहा है ये सबको पता है। इसमें एक जो बात थी, जब दुलार चंद यादव की मौत हुई थी तो एक लाइन का सिर्फ एक वो था कि जो दुलार चंद को मारा गया था वो स्पेसिफिक एरिया था, और वो स्पेसिफिक एरिया क्या था? टाल। अब कभी भी न्यूज में पढ़ेंगे वहां रहेगा टाल में ये सारी मामला हुआ, वहां मारा गया। टाल क्या है बहुत लोगों के लिए जानना संभव नहीं है, मेरे लिए भी जानना संभव नहीं था, क्योंकि मैंने तो एक बार पार किया है तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ होता, बट एग्जैक्टली टाल क्या होता वो है, ये है टाल। मतलब पूरा दूर दूर तक का जो एरिया है ना, सिर्फ आपको जमीन दिखेगी, बीच में बिजली के पुल दिखेंगे, सामने में गंगा नदी है। तो ये क्या है टाल? इस पे एक एक्सपर्ट है मेरे साथ, मैं सर से बात करूंगी, वो अच्छी तरह से बताएंगे कि टाल क्या होता है, क्योंकि मेरे बताने से ज्यादा बेहतर है कि सर बताएं कि टाल क्या होता है। सर टाल के बारे में सर बताइए जरा एक बार अच्छे से, मतलब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वहां पर, क्योंकि टाल अभी फेमस है भाई, बिहार के इलेक्शन में टाल की बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, तो टाल के बारे में मुझे लगता है जानना जरूरी है। देखिए, जो टाल होता है वो नदी के फ्लड प्लेन में ऐसा इलाका होता है जो थोड़ा लो लाइंग एरिया होता है। और जब नदी का एक जीवन होता है, उसमें बढ़त का समय होता है, घटत का समय होता है। तो बारिश के बाद जब नदियों में ज़्यादा पानी होता है, पूरा फ्लड प्लेन में पानी आ जाता है। और ये काम एक ढंग से रिचार्ज का काम भी करता है। मतलब रिचार्ज कैसे? रिचार्ज का मतलब ये पानी जो है वो नीचे ज़मीन में जाता है और काफ़ी लंबे इलाके में जो है उसे सिंचाई का काम हो पाता है। साथ ही जो है, जो नदियों के द्वारा जो अच्छी जलोढ़ मिट्टी जो लाई जाती है, वो खेती की उपज बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का हाँ, एरिया ये है, जलोढ़, 6 मिट्टियां पड़ी हुई है पूरी। तो जलोढ़ मिट्टी का इलाका है। इंडिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी। और इससे जो सबसे जो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे दलहन की फसलें बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके बाद एक मिनट सर, मैं आपको रुकूंगी, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पंकज झा ने इंटरव्यू किया था ललन टॉप में अनंत सिंह, तो उसने पूछा उससे कि आप जिस एरिया में रहते हैं, क्योंकि इधर ही मोकामा, इस साइड में मोकामा है और अनंत सिंह यहाँ जदयू से लड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन था कि यहाँ पर दलहन की खेती होती लेकिन बंद हो गई, तो उन्होंने आंसर क्या दिया था? कतारी तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ, तो कतारी जो है वो कतारी मतलब जो गन्ना, तो गन्ना जो है साल भर की फसल है। और ये जो है, जो दलहन की फसल की जो एक खास बात है, वो खास बात ये है कि ये ना केवल जो है पोषण देती है, बल्कि ज़मीन को पोषण भी देती है। मतलब जो इकोसिस्टम है पूरा, वो इकोसिस्टम को रिवाइटलाइज करता है। मतलब नई फसलों के लिए, अगले साल के लिए ज़मीन को तैयार करता है। जबकि गन्ना जो है वो ये काम नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि जो दलहन फसलें होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। आपको जो है फिर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाइट्रोजन उसके अंदर और जो है वो बायोलॉजी, वो जो 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 नाइट्रोजन फिक्सेशन जो दलहन फसलें करती हैं, वो बाकी पौधों के लिए उपलब्ध होती है। जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें खतरा ये होता है कि जो उससे जो अतिरिक्त जो केमिकल होते हैं वापस नदियों में जाती है। वो केमिकल जो होती है कि जो बाकी जो नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाती है। उसमें ऐसे खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं, मछलियों का ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ये उसका नुकसान होता है। मतलब ये है कि जो टाल जो है उस चीज़ का सूचक है कि कैसे प्रकृति काम करती है और सिर्फ अपना नहीं सोचती है। सर एक लाइन में उसमें जवाब दीजिए कि आपने कहा कि दलहन की खेती पे वो चर्चा तो ही रही थी, अब नहीं हो रही है, तो दाल जो महंगी हो रही है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन है, उस पे असर पड़ा, इकोनॉमी पे असर पड़ा है क्या इसमें? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अभी क्या हो गया है कि कॉरपोरेट जो है वो ऐसी फसलों में आ रहे हैं जिनकी कीमत अच्छी है, तो लेकिन उनका ध्यान उन चीज़ों पे ज़्यादा है जिसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जिनमें प्राइस ज़्यादा मिलेगा। तो उनकी नज़र जो है ज़्यादातर अरहर की दाल पर होती है। जी, बिहार में सबसे ज्यादा खाई जाती है अरहर की दाल। अरहर की दाल, लेकिन उसका एक ये भी पक्ष है, वो उनका 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 एक पक्ष ये है कि जो अरहर जो है वो झाड़ होती है और वो उच्च वर्ग में ज़्यादा कंजम्पशन होता है। जबकि मसूर और पहले खेसारी और चना, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो है चना का सत्तू जो है प्रोटीन का बहुत सोर्स होता है।
बड़ा सोर्स माना जाता है, और एक ढंग से आजकल सुपर फूड की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही रेडी टू ईट फूड होता है। उसमें आपको किसी भी तरह की प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। आप कहीं भी, कोई भी गरीब जो है उसको ले करके उस पर जीवन जी सकता है। खास करके जो खेतीहर मजदूर जो होते हैं या जो नीचे तबके के लोग होते हैं, आप देखिएगा कि इसकी ऐसी चीज़ होती है कि लोग जो गांव में रहते हैं वो आपको बताएंगे कि वो गमछे में बांध करके, नहीं, गमछे में सत्तू बांध लेते हैं, पानी में डुबा करके उसको गमछे पर ही सान के खा लेते हैं। मतलब उसके लिए आपको ना थाली की जरूरत पड़ती है ना और किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो मेड इन ऑल होता है और बड़े आराम से वो चलता है। ये एक जीवन शैली भी बताता है। तो ये जो हमारी पहले की जो कृषि व्यवस्था थी उसमें ऐसा था कि सब वर्गों के लिए था। मतलब जो उच्च वर्ग के लिए है उनके लिए भी चीज़ें, जैसे जो चौर का इलाका होता है या टाल का इलाका होता है, उसमें जब नदियों में पानी आता है उसमें जाता है तो छोटी मछलियाँ होती है। ये जो है प्रोटीन के लिए जो निम्न तबके के लोग होते हैं उनके लिए अच्छा सोर्स होता है। अगर बड़े लोग जो बड़ी मछलियाँ खाते हैं तो जो ग्रामीण के जो नीचे के इलाके जो होते हैं, छोटी मछलियाँ जो होती है उनको वो खाते हैं। वो जो है जो बायोमास के हिसाब से वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होती है। आपको पता ही होगा कि लोग आजकल जो है प्रोटीन के एडिशनल सोर्स के रूप में कीड़ों को भी टारगेट कर रहे हैं कि वो कन्वर्सन रेट उनका ज़्यादा होता है, मतलब कम वो कंज्यूम करके ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं। तो उस हिसाब से जो टाल का इलाका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या था कि इसमें जो सामाजिक समीकरण थे उसमें सबके लिए जगह थी, और जब वो चीज़ें गड़बड़ाई तो क्या हो गया कि जो उच्च वर्ग के लोगों ने उन पे जो अपना एकाधिकार किया, उसने जो है वो टकराव को और संघर्ष को जन्म दिया। मैं लास्ट में एक और बात ऐड कर दे रही हूँ। देखिए, टाल के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है वो इस तरफ में है, और ये मोकामा शहर है। तो यहाँ मेन जातियाँ क्या है? भूमियार, धानुक और यादव। तो मेरे साथ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और स्त्रीकार। मैम ने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो ये मैम जर्नलिस्ट है मनोरमा मैम, और ये हमारे साथ घूम रही है। अच्छी बात है कि मोकामा की है, तो बचपन बिताया। मोकामा मेरा जन्म स्थान है, लेकिन हूँ मैं सिवान के एरिया की है, तो बेगूसराय में मैं पली बढ़ी हूँ। तो ये अच्छे से जानती है। ये बताएंगे हमें मैम यहाँ की खेती के बारे में कुछ बताइए। ये पूरा इलाका जो है मोकामा से लेकर लखीसराय तक फैला हुआ है। 1 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ टाल है। कभी कहा जाता था कि 6 लाख हेक्टेयर तक इसका फैलाव था, सिकुड़ता गया है। और जैसे कि पता है कि ये दलहन का कटोरा कहा जाता है बिहार का, और भारत में भी ये दूसरा सबसे बड़ा दलहन उत्पादक ज्योग्राफिकल एरिया है। लेकिन हम टाल की राजनीति और ये इसका सामाजिक और जो कंपोजिशन है उसके कारण जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन सब के बारे में बात करें, अभी भी उसी कारण खबर में है, वही खबर में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमने यहाँ पे बात की, पता चल रहा है कि 4 साल से यहाँ बुआई नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो दलहन की सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है, दलहन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी डाइट का, और वो इतना महंगा है। और ये टाल का एरिया में जहाँ 4 साल से बुआई नहीं हो रहा, और ये कहीं कंसर्न में नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैम एक बात, कल जब हम बात कर रहे थे, लड़ाई जो यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है वो खेती की ही लड़ाई है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तुम हमारा आंगन तुम्हारा खेत कैसे हो सकता है। ये इसी से पूरी लड़ाई शुरू हुई। इधर 20 किलोमीटर जाके भूमियारों का कहना कि हमारी खेत है, और वो भी 99% हमारा 1%। उनका कहना कि हमारे में उनकी खेत। इस पे जरा तो अगर आप कुछ बता पाए। जी, कुछ लोगों का कहना है कि 90% खेत जो है टाल का वो सिर्फ एक जाति का है, वो है भूमियार। और कुछ ने कहा कि 90 नहीं, लगभग 99% खेत उन्हीं के हैं। तब जबकि यहाँ टाल के बीच में आइलैंड जैसे हिस्से बने हुए, वहां पर गांव है, यहाँ से लेके लखीसराय तक। तो वो तमाम गांव में हर एक जाति के लोगों का अलग अलग टोला है और से, लेकिन जमीनें जो है वो जब कह रहे कि 90 से 99% तक अगर एक जाति का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े ज्योग्राफिकल लैंड पर आपका जो है एक किसी जाति का 99% खेत हो और बाकी 1% में सारी जातियों के की हिस्सेदारी हो, तो निश्चित रूप से ये एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा ही। हाँ, देगा, लेकिन फिर भी हिस्सा नहीं आता। तो ये टाल का जो है, ये टाल की राजनीति और मोकामा और इस पूरे इलाके को समझने के लिए
इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस पर काम नहीं हुआ है और ये इसके और मेरे ख्याल से यही जो है ये वर्चस्व की लड़ाई और सबको जन्म देता है। ठीक है, तो मोकामा को समझने के लिए इसकी सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को समझने के लिए ताल जरूरी है, क्योंकि सारी लड़ाई ताल से शुरू हो रही है। जब हम कल किसी से बात कर रहे थे, बड़े गर्व के साथ वो बता रहे थे कि अनंत सिंह कैसे घोड़े पे चल के 2 बंदूकें लेके चल रहे थे, यही बताया जा रहा। तो ये जब पूरा मामला चल रहा है, मुझे लगा कि ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होनी चाहिए जो जनता तक पहुंचे। तो ताल के नायक सिर्फ ये जो जिनको बताया जाता है कि अनंत सिंह या उसके पहले उनके भाई दिलीप सिंह या फिर अभी सूरजभान, इस तरह के नहीं रहे। यहाँ का एक नायक जो है वो चौहरमल भी रहे हैं और उसी परंपरा में जब हम दुलारचंद यादव को यहाँ का अब दूसरे सामाजिक उससे देखेंगे, जो यहाँ पर वर्चस्वशाली कास्ट नहीं है, यादव, धानुक और पासवान, जो कि यहाँ पर उतनी बड़ी संख्या में है, तो उनके नायक ठहरते हैं चौहरमल भी और उसी परंपरा में दुलारचंद यादव भी। बात सिर्फ इतनी सी कि जब हम नायक खलनायक चुनते हैं तो हमें बिहार में स्पेशली जाति जरूर देखने की कि किस हिसाब से उसको नायक खलनायक बनाया जा रहा है।